चलिए बता दें अगली खबर में, जहां पर सतना के चित्रकूट में भारत रत्न नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। और इस दौरान कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम डॉक्टर मोहन यादव और कथावाचक मोरारी बापू शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नानाजी देशमुख महान व्यक्तित्व रहे। उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ और कार्यक्षेत्र यूपी रहा। नानाजी देशमुख ने अपने जीवन का हर क्षण देश को समर्पित किया। कुछ लोगों के जीवन ऐसे होते हैं, वो कुछ वर्षों तक नहीं, युगों तक अपना असर छोड़ते हैं और युग को परिवर्तनकारी बनाने का काम करते हैं। नानाजी देशमुख उसमें से एक। नानाजी बचपन से ही महाराष्ट्र में जन्मे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने, उत्तर प्रदेश को कार्यक्षेत्र बनाया, भारतीय जनसंघ के जनरल सेक्रेटरी बने, नेता बने और दीनदयाल जी के साथ रहकर उत्तर प्रदेश में जनसंघ की नींव डालने के लिए एक एक खंड प्रखंड तक प्रवास करने का काम नानाजी ने किया। बहुत लंबा जीवन जिए, शतायु हुए, मगर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण दोनों भारत माता को अर्पित कर कर अपना शतायु का जीवन जिया। पूरे देश के राजनीतिक इतिहास में देखें तो राजनीति में रहते हुए भी अजात शत्रु दुनिया छोड़कर जाना बड़ा कठिन है। मैंने मेरे जीवन में नानाजी के लिए कोई गलत बात करते हुए किसी को नहीं सुना है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का। राजनीति में रहते हुए सर्व स्वीकृति लाना भी बड़ा कठिन। यशस्वी परम पूज्य मोरारी बापू महाराज साहब, आपको भी प्रणाम करता हूँ। पूज्य संत, आपका एक अलग प्रकार का अलौकिक अपनी जीवन शैली भी है और आशीर्वाद भी आपका मिलता है और प्रवचन के माध्यम से हमको भक्ति गंगा में ऐसे रस गंगा की तरह स्नान कराते हैं कि आनंद में डूब जाते हैं। सेनाचार्य परम पूज्य अचलानंद जी महाराज साहब, आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे साथ मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, श्रीमान निखिल मुंडले जी, कार्यकारी अध्यक्ष दीनदयाल संस्थान, माननीय मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, माननीय सांसद श्रीमान गणेश सिंह जी, माननीय सांसद और अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, अभी अभी जिनने विस्तार से अपने संस्थान की सारी बातें रखी, श्रीमान अतुल जैन जी, प्रधान सचिव, सभी संत वृंद, माताएं बहनें, आमंत्रित अतिथिगण, जिस कारण से हम यहाँ है, ये कितना सुखद संयोग है। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। नानाजी से मैं न केवल स्वयं भी मिल चुका हूँ, बल्कि मैं उनके ऐसे सारे कामों से विद्यार्थी परिषद के समय से यहाँ आता जाता रहा हूँ और नानाजी के जीवन को पढ़ते हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि सच में नानाजी जैसा व्यक्तित्व का होना अपने आप में ये हम सबके लिए सदैव एक अलग से प्रेरणा पुंज के नाते से जाने जाएंगे। नानाजी जब राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं तो राजनीतिक क्षेत्र के उस दौर में भी नानाजी की अपने आप में पहचान होती है और अपनी सीमा मर्यादा क्या होती है। नानाजी हमको आपातकाल में ध्यान में आता जब मोरारजी देसाई उनको अपने मंत्रिमंडल में स्थान देते हैं और वो ना बोलते हैं। ये हमें उतना ही आनंद देता है जब हम उनको 1972 में दीनदयाल संस्थान के माध्यम से नानाजी के नवाचार इतने प्रकार के हैं, इतनी तरह से है कि कितनी की बात करें। मुझे गर्व है कि आज इस पूरे विषय पे बात रखने के लिए यशस्वी माननीय गृह मंत्री जी हमारे बीच पधारे।